दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप शेयर की डिलीवरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्जिन पे ले सकते हैं? जी हाँ, ठीक सुना आपने। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी मार्जिन बेनिफिट यूज़ कर सकते हो आप। सारे ब्रोकर्स आपको ये बेनिफिट नहीं देते। मैं आपको दो ब्रोकर्स के बारे में बताऊंगा जो मार्जिन बेनिफिट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर अलाउ करते हैं। इस वीडियो में हम एक ब्रोकर के बारे में जानेंगे। दूसरे ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो पहला ब्रोकर है सैमको। मैं आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो ये डैशबोर्ड है सैमको का। मेरे वॉच लिस्ट में ये 3 स्टॉक है अभी। तो समझो अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स खरीदने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं यहाँ बाय पे क्लिक करूँगा। इसे सीएनसी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसमें। सीएनसी मीन्स कैश एंड कैरी। तो जो भी हम सीएनसी में खरीदते हैं उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो अगर मैं 145 शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक के खरीदूं, तो सीएनसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मार्जिन जो लगता है वो है 1 लाख रुपए। और एमआईएस मीन्स डिलीवरी। अगर मैं एमआईएस मीन्स इंट्राडे। अगर मैं इंट्राडे में ले रहा हूँ तो मुझे 15,000 का मार्जिन लगता है। और अगर वही मैं नॉर्मल में ले रहा हूँ तो मुझे 45,159 का मार्जिन लगता है, जो कि हाफ से भी कम है। जब जब मैं नॉर्मल कैश एंड कैरी ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो कैश एंड कैरी में 1 लाख है, नॉर्मल में 45,000 लगते हैं। और नॉर्मल मतलब ये कि आप जो भी शेयर अभी खरीद रहे हो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एज लॉन्ग एज जब तक आपका टारगेट हिट ना हो जाए या फिर एसएल हिट ना हो जाए, उसको आप डिलीवरी के मोड में ही रख सकते हो। और आपको मार्जिन में कम देना पड़ता है। तो समझिए आपके पास अगर 1 लाख रुपए है अकाउंट में, तो आप 1 लाख की जगह मोर देन 2 लैक्स तक के शेयर आप खरीद सकते हो। 2,10,000 तक के वैल्यू के शेयर आप खरीद सकते हो आईसीआईसीआई बैंक के। तो अगर आप मार्जिन में खरीदना है तो आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप उसको खरीद सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे इन लोगों ने लिस्ट ऑफ शेयर्स दिए हैं जो आप खरीद सकते हो। हमारे केस में हम आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, और समझो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। तो 1 लाख अगर आपके अकाउंट में है तो ये इनकी तरफ से आपको 1,22,000 की फंडिंग देते हैं। तो टोटल आप 2,22,000 के शेयर खरीद सकते हो सिर्फ 1 लाख रुपए रख के, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप टोटल 321 क्वान्टिटी के शेयर खरीद सकते हो 1 लाख रुपए में। और इसमें एक बात ये है कि जो भी आपको ये मार्जिन देते हैं, समझो इस केस में 45,000 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं, बाकी जो 55,000 रुपीज़ है इज बिंग पेड बाय सैमको। तो 55,000 रुपीज़ पे ये 0.05% फी चार्ज करते हैं पर डे के हिसाब से। तो 55,000 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 100, तो 27 रुपीज़ या 28 रुपीज़ समझ लीजिए पर डे आपको फ़ी पे करना होता है। तो अगर आपने 10 दिन के लिए रखा तो 280 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर ये 15 दिन के लिए है तो 140 इसमें आप और ऐड कर सकते हो। 15 दिन के लिए 420 रुपीज़ आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। तो ये एक ब्रोकर है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक ब्रोकर और भी है जो इससे भी कम मार्जिन पे आपको नॉर्मल डिलीवरी शेयर परचेस करने का अलाउ करता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं अभी सिर्फ एक ही ब्रोकर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं सेकंड पार्ट डालूँ इस वीडियो का, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।